हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगर आज बात की जाए फ्राइड की, तो जो फ्राइड थे वो साइकोलॉजी में आपने पढ़े होंगे और इनको आप होम साइंस में भी देखेंगे। इसीलिए मैंने जो साइकोलॉजी से थ्योरी थी जो होम साइंस में इम्पोर्टेंट थी वो करा दी है। उनकी जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी इसमें जो भी क्वेश्चन जुड़े हैं वो किससे हैं, तो फ्राइड महोदय के सिद्धांत से हैं। और यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे उसका क्रम, यहाँ पूरा आपको विजुअल हो रहा होगा कि इस तरह से यहाँ पे क्या है उनका क्रम है कि इसके जो क्वेश्चन है यानी विश्लेषणात्मक सिद्धांत से बनने वाले क्वेश्चनों को कब कब एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे साफ मेंशन है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे साफ मेंशन है। यहाँ पे पीजीटी 2013 में, असिस्टेंट प्रोफेसर की 19 में, टीजीटी उत्तराखंड में और एमपी पीएचडी एंट्रेंस में। तो इस तरह से एमपी एंट्रेंस और टीजीटी, इस तरह से ये जहाँ जहाँ होम साइंस के एग्जाम होते रहे हैं कभी ना कभी वहाँ वहाँ ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये सारी श्रृंखला इसी तरह से डिवाइड है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है इसके साथ ही। तो आई होप विजुअल हो रहा होगा। देखिए ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं, बात करते हैं फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की। मैंने आपको कराया था इड सुपर, यहाँ पे था इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, 3 पार्टों में इनका सिद्धांत डिवाइड था। उसी में से है इड प्रतिनिधित्व करता है, यानी इड किसको प्रेजेंट करता है, इड किसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप बताएंगे अचेतन मन को क्या है इड रिप्रेजेंट करता है। अहंकार के समारोह आधारित है, तो वास्तविक सिद्धांत पर। जो अहंकार के समारोह आधारित या कहें कि डिपेंड किस पर है, तो वास्तविक सिद्धांत पर। परामर्श में मनोविश्लेषण तरीका दिया गया था तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा। वह मनोवैज्ञानिक जिसने जन्म क्रम के मनोवैज्ञानिक का वर्णन किया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फ्राइड ने। चलिए यहाँ पे और देखते हैं फ्राइड ने किया था। फिर देखते हैं परामर्श में मनोविश्लेषण तरीका दिया गया था सिगमंड फ्राइड के द्वारा परामर्श में। और फिर वह मनोवैज्ञानिक जिसने जन्म क्रम के मनोविज्ञान का वर्णन किया है सिगमंड फ्राइड थे। और फ्राइड का ही देखिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो सिगमंड फ्राइड ने किया है। मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है, तो वो सही क्रम हो जाता है ओरल अवस्था, यहाँ पे एनल अवस्था, फैलिक अवस्था और यहाँ पे लेटेंसी अवस्था और जेनिटल अवस्था। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, तो मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम दिया गया है। वह सिद्धांतकार जिसने सिद्धांतकार फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक कार्य को आगे बढ़ाया, या ऐसे कौन से सिद्धांतकार थे जिन्हें मनोविश्लेषणात्मक कार्य को आगे बढ़ाया, तो उसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, तो एरिक्सन था, जंग था और एडल था। तो इन तीनों ने ही मिलकर क्या करा था, मनोविश्लेषण सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति सिर्फ तभी परिपक्व, स्वस्थ और वयस्क बन सकता है यदि क्या हो जाए, भावनात्मक द्वंद्वों का समापन हो जाए। किसका, तो जो भावनाएं होती हैं उनका क्या हो, समापन हो जाए, तभी व्यक्तित्व क्या होगा, तभी व्यक्तित्व कैसा होगा, तो वो हो जाएगा व्यक्तित्व परिपक्व वयस्क एवं स्वस्थ, वयस्क हो, परिपक्व हो जाएगा और क्या हो जाएगा, स्वस्थ व्यक्ति बन जाएगा। तो वो भावनात्मक द्वंद्वों का समापन हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं अहम का कार्य है, अब यहाँ पे वास्तविक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मन यौनिक या कहें साइकोसेंचुअल। बस इसको याद रखिएगा, साइकोसेक्चुअल जो थ्योरी है वो किसकी है, तो फ्राइड महोदय की है। बस ये टर्म पूछा जाता का स्तर सही क्रम है। तो यहाँ पे देखते हैं मुखवर्ती संवेदिक यानी ओरल, यहाँ पे सेंसरी इसको बोलते हैं 0 से 6, फिर गुदा संबंधी, फिर नेक्स्ट उद्यमशीलता संबंधी, फिर यौन आरंभिक संबंध, किशोरावस्था, यौन 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 आरंभ, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था क्या है, तो वो है ओरल अवस्था, जिसे 0 से 2 माना गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रथम अवस्था क्या है, तो याद रखेंगे वो अवस्था ओरल ही बच्चा कर पाता, लिखित में ऐसा कुछ कर नहीं पाता। परामर्श में मनोविश्लेषणात्मक तरीका दिया गया है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। उन्होंने ही मनोविज्ञान के जो प्राथमिक शिक्षा उसमें ही मनोविज्ञान को लाने पर अधिक जोर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परामर्श में मनोविश्लेषणात्मक तरीका दिया गया है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। साइको एनालिटिकल सिद्धांत दिया है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। सेंसरी मॉडल जो सिद्धांत है, चलिए तो आज हमने क्या देखा, आज हमने फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत देखा। इसके बाद हम एरिक्सन का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को देखेंगे। वहां से भी अमूमन परीक्षा में एक क्वेश्चन अवश्य मिलने जाता है।